हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए प्लस ग्रेड एजुकेशन सेंटर। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 3 पूर्णांक ज्ञात करने हैं। आप जानते हैं कि जो हमें ज्ञात करना होता है हम उसको कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर हमको 3 पूर्णांक क्या मानने हैं, इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 को देखना होगा। आपने क्वेश्चन नंबर 6 में 3 लगातार पूर्णांक निकाले थे। वहां पर आपने 3 पूर्णांक माने थे x, x+1 और x+2। इस क्वेश्चन में भी आपको यही पूर्णांक मानने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है 3 लगातार पूर्णांक, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपने 3 लगातार पूर्णांक ही ज्ञात किए थे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम 3 लगातार पूर्णांकों को कैसे मानते हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम 3 पूर्णांक x, x+1 और x+2 मानेंगे। माना 3 पूर्णांक, यहां पर हम लिख लेते 3 लगातार पूर्णांक क्या हो जाएंगे हमारे, x, x+1 और x+2। अब प्रश्न में हमसे कहा गया है कि इन तीनों पूर्णांकों में क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, मतलब पहले 2 का गुणा इस पहले वाले से x से होगा, फिर 3 का गुणा x+1 से होगा और 4 का गुणा x+2 से होगा। तो इनको हम गुणा करते हैं अगर, तो गुणा करके जोड़ने पर हमको मिलता है 74। ठीक है, तो अब हम इसका समीकरण बनाते हैं। यहां पर हमको दिया गया है कि पहले पूर्णांक का गुणा आपको 2 से करना है, तो 2x हो जाएगा। फिर कहा गया है कि जो दूसरा गुणांक है आपका, दूसरा पूर्णांक, उसको आप 3 से गुणा करेंगे, और जो तीसरा पूर्णांक है आपका, इसको आप 4 से गुणा करेंगे, और गुणा करके जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपको जो समीकरण यानी कि जो योगफल मिलेगा वो आपका 74 प्राप्त होगा। तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि ये समीकरण हमें कैसे प्राप्त हुआ। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके x का मान निकालेंगे और यहां पर रख देंगे, तो हमें वो 3 लगातार पूर्णांक ज्ञात हो जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने 2x लिख लिया प्लस, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे जब हम इनका, तो आप जानते हैं कि 3 का गुणा पहले x से होगा, फिर 3 का गुणा इस 1 से होगा। ठीक है, तो 3 का गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 3 एकम 3। अब ये प्लस हो गया, 4 का गुणा x से हो जाएगा, फिर इसी तरह से 4 का गुणा 2 से भी होगा, तो यहाँ पर 4 का गुणा x से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x और 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर ये आ गया आपका 74। अब हम x x वाले टर्म्स को जोड़ लेते हैं और अचर पद जो है उनको भी हम जोड़ लेंगे। तो ये 2 और 3 5 हो जाएगा जब जुड़ेगा, और 5 में 4 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 9x। इसी तरह से हम अचर पद को 8 और 3 को जोड़ेंगे, तो 8 और 3 हो जाएगा आपका 11 बराबर 74। अब हम यहां पर इस समीकरण को, जो +11 है, इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब भी कोई संख्या प्लस की होती है, और अगर वो, ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और बराबर किस तरफ वाला राइट हैंड साइड होता है, तो जब भी कोई संख्या प्लस से राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड से माइनस राइट हैंड साइड में जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। अगर कोई संख्या माइनस की है और अगर वो राइट हैंड साइड में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। इसी तरह से अगर वो गुणा कर रही है तो वो इस तरफ आकर भाग करेगी, और अगर वो भाग कर रही है तो वो इस तरफ आकर के गुणा करेगी। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो अब इसी तरह से ये यहाँ पर +11 है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 74 माइनस 11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 9x, यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा,
और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा। अब यहाँ पर x के साथ 9 गुणा कर रहा है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये भाग करेगा, तो ये आ जाएगा 63 भागे 9। अब इसको हम काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 7 63, तो आ गया आपका x बराबर 7। अभी हमको निकालना था यहाँ पर x, तो एक ही पूर्णांक निकला। अभी हमको निकालना है 3 पूर्णांक, तो x, x+1 और x+2। अब हम इनके मान निकाल लेंगे। x का मान आपने निकाला 7, दूसरा पूर्णांक हमने माना था x+1, तो ये हो गया आपका x+1। x का मान है 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, यानी दूसरा पूर्णांक आ गया आपका 8। अभी तीसरा पूर्णांक आपने माना था x+2, x का मान है 7, ये 2, 7 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, यानी कि जो आपके 3 लगातार पूर्णांक आ जाएंगे, 3 लगातार पूर्णांक क्या आ जाएंगे आपके, पहला 7, दूसरा 8 और तीसरा 9। अब देखिए यहां पर देखिए तीनों ही लगातार हैं और लगातार क्रम से बढ़ते हुए क्रम में पूर्णांक हैं। अब अगर मान लीजिए हमको क्वेश्चन चेक करना है कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। कैसे? यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर आप पहले पूर्णांक में 2 का गुणा कर दें, दूसरा जो पूर्णांक है उसमें 3 का गुणा कर दें, और जो तीसरा पूर्णांक है उसमें आप 4 का गुणा कर दें, तो आपको आंसर 74 गुणा करके अगर आप जोड़ें तो आपको आंसर 74 मिलेगा। हम चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 8 त्रिक 24 और ये हो गया 9 चौको 36। अभी हम इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 14, 24 और 36। 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 और 6 14, कैरी 1 हो जाएगी, ये 1 और 2 3 और 6 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 7। ये आपका आंसर आ जाएगा 74। मतलब आपने जो क्वेश्चन में कहा गया था, आपने अगर उस हिसाब से इन पूर्णांकों में 2 3 और 4 का गुणा किया और उसको जोड़ा तो आपको आंसर 74 प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि आपका आंसर भी सही है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।